अब दोस्तों एपिसोड नंबर 2 की कहानी की शुरुआत होती है। निम्मी और जूही जो कि नंद और भाभी होते हैं एक दूसरे के साथ बेड पर एक दूसरे की तड़प मिटाती हुई दिखाई जाती हैं। अगले दिन निम्मी बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो इसका देवर जिसका नाम केशव होता है वो अपनी भाभी के पास आता है और हमेशा की तरह अपनी भाभी को छूना शुरू कर देता है। तो इसकी भाभी आग बबूला हो जाती हैं और केशव को बोलती हैं केशव बस बहुत हुआ, अगर आज के बाद तुमने मुझको छूने या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो केशव अपनी भाभी को बताता है कि भाभी जी ये सब कुछ करने में तुमको मेरे साथ ही प्रॉब्लम आती है, जूही के साथ तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस बात को सुनकर इसकी भाभी चौंक जाती है और अपने देवर को बोलती है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तो यहाँ पर केशव अपनी भाभी को जूही और इसका एमएमएस वाला वीडियो दिखा देता है जिसको देखकर इसकी भाभी का पानी सा उतर जाता है और ये रो के यहाँ से चली जाती है। अब निम्मी अपनी नंद के पास आती है और गुस्से से इसको बोलती है कि तुम सभी लोग एक साथ मिले हुए हो, जूही घर में एक तुम ही थी जिस पर मैंने विश्वास किया और तुमसे प्यार कर बैठी, लेकिन फाइनली तुमने भी मुझको धोखा दे दिया। तो इसकी नंद भी रोकर अपनी भाभी से पूछती है कि आखिर भाभी ऐसा क्या हुआ, मुझको बात बताओ। तो निम्मी इसको बताती है कि रात जो हम दोनों के बीच हुआ तुमने उसका वीडियो भी शूट कर लिया और वो वीडियो तुमने केशव के हाथ में पहुंचा दिया और केशव इसी चीज़ का मेरे साथ फ़ायदा उठाना चाहता है और वो मुझको ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो ये इसको समझाती है कि भाभी दरअसल ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे आने से पहले मैं एक वीडियो शूट कर रही थी और जैसे ही तुम कमरे में आई तो मैं वो वीडियो पॉज और स्टॉप करना भूल गई, तो इस तरह से हम दोनों का एमएमएस वाला वीडियो बन गया और मुझको पता ही नहीं चला कि मेरा मोबाइल कब में केशव के हाथों में पहुंच गया। अब जूही अपनी भाभी के जिस्म पर इन छालों को देखकर आग बबूला हो जाती है और अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी मैं कसम खाती हूँ कि जिन लोगों ने भी तुम्हारा ये हाल किया है उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। अब रात को निम्मी अपने देवर यानी केशव के पास आती है और केशव को बोलती है कि केशव तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैं पागल हमेशा तुमको इग्नोर करती रही, तुमको तो पता है कि तुम्हारे भैया मेरे साथ कैसा ट्रीट करते हैं और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये इसको बताती है कि कल मम्मी और पापा मौसी जी के घर जा रहे हैं और तुम्हारे भैया भी लेट आएंगे। और रही जूही की बात तो जूही भी अपनी फ्रेंड के घर ही रुकने वाली है, तो तुम रात को 9 बजे मेरे कमरे में आ जाना। और दोस्तों इतना कहकर जूही यहाँ से चली जाती है और इसके देवर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दरअसल इसको पता नहीं होता कि अभी इसके साथ क्या होने वाला है। अब केशव रात को 9 बजे अपनी भाभी के रूम में आता है और रूम में आते ही अपनी भाभी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। और दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाते हुए इसकी छोटी बहन यानी जूही पीछे से केशव के सिर में कुल्हाड़ी मार देती है जिससे केशव की मौत हो जाती है। अब अगले दिन इसका पति घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और इस पार्टी में अपने कुछ खास दोस्तों को इनवाइट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों नंद और भाभी केशव की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और उसका मटन बनाकर सभी लोगों को खिला देती हैं, जिसको खाने के बाद इसके दोस्त काफ़ी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि जितनी सुंदर भाभी है उन्होंने उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाना खाने में मज़ा आ गया। अब दोस्तों पार्टी खत्म होती है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और इसका पति भी अपने रूम में आ जाता है। तो इसका पति अपनी बीवी को बोलता है कि आज जितना स्वादिष्ट तुमने मटन बनाया है मैं तो उंगली ही चाटता रह गया। अब निम्मी अपने पति को बोलती है कि अगर तुम और खाना चाहते हो तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बचाया हुआ है। तो इस बात को सुनकर इसके पति की भूख और बढ़ जाती है और ये खाने के लिए हाँ बोल देता है। अब निम्मी अपने पति को बाथरूम में लेकर आती है तो इसका पति बोलता है कि यहाँ कौन सा खाना है। तो इस निम्मी बोलती है कि खुद ही देख लो। अब दोस्तों जब इसका पति अपने छोटे भाई यानी केशव की लाश के टुकड़े टुकड़े देखता है तो इसका सारा जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।